हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, खूब मन लगा पढ़ाई करें। चलिए आज की सीरीज में सीटेट दिसंबर 2024 के मद्देनज़र रखते हुए एल्थाइड के बारे में इनकी क्या है थ्योरी को गहन अध्ययन किया जाता है। देखिए थर्डाइट के बारे में इनकी थ्योरी देखिए क्या है। थ्योरी क्या है? थर्डाइट क्या गए एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। थर्डाइट क्या गए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। थर्डाइट ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता अभ्यास और क्या है प्रभाव का नियम दिए थे। ठीक है, और 2 गौड़ नियम दिए थे। कुल मिलाकर इन्होंने 5 नियम दिए, लेकिन 3 मुख्य 2 गौड़ नियम दिए थे। थर्डाइट के बारे में देखिए, थर्डाइट ने क्या किया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वे सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना को बढ़ा दे तो वो प्रति अनुक्रिया करेगा और वो बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो क्या करे, कुछ तो कुछ सीखेगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही क्या है, एक ही चैप्टर को बार बार आप पढ़ेंगे तो 100% नहीं रिजल्ट आएगा, 20% तो उसमें से एक्सेप्ट करेंगे आप। इसी तरह यही कार्य है, उत्तेजना को बार बार दोहराएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेगा वो। थर्डाइट महोदय का यही कहना था। इनका देखिए प्रयोग देखिए क्या, थर्डाइट ने एक बिल्ली पे प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? बिल्ली पे। देखिए ये पिंजड़े में क्या है, बिल्ली है, देख रहे हैं ये भूखी बिल्ली है। पिंजड़े से बाहर क्या है, भोजन इसको रखा गया है। थर्डाइट ने एक पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर एक मछली क्या कर दे, मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा देता है जिससे वो पैर पड़ने पर गेट क्या करे, खुल जाएगा। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, उधर उधर घूमती है। पिंजरे में क्या, बिल्ली को उधर भोजन दिख रहा है तो क्या करे, बार बार पिंजरे में कूद फान उछल कूद कर रही है कि जब हमको वो मछली मिल जाए, हमको क्या भोजन मिल जाए। उसका अचानक क्या, उसका पैर जो क्या है लीवर खटका पर पड़ता है, लीवर पर, और गेट फटाक से खुल जाता है। ऐसे बार बार होने तक क्या बिल्ली अपने गेट को क्या खोलने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, बिल्ली अपने लक्ष्य क्या पहुंचने तक कामयाब हो जाती है। यही इनका कहना है कि अगर बार बार क्रिया को आप करेंगे तो कुछ सीखेंगे। बिल्ली बार बार कोशिश की तो क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। लेकिन इनका प्रयोग क्या कह रहा है, इनका प्रयोग बिल्ली का जो प्रयोग है, आप बिल्ली का प्रयोग देखेंगे तो क्या कह रहा है कि आप बिल्ली का जो प्रयोग है प्रयास और क्या करो, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में एक क्या आगे देखिए कह रहा है कि यह प्रयोग सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी। जब हम वर्ग कार्य करना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ तो कुछ कमियां होगी, अंत में हम अपने लक्ष्य तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। यही इनका प्रयास कहने का मतलब। जब हम कोई वर्क को करना शुरू करते कुछ न कुछ उसमें कमियां होती हैं, अंततः जब हम बार बार वही वर्क करेंगे तो क्या उसमें कमियां को अपनी सुधार लेंगे और अपने लक्ष्य निर्धारित तक पहुंच जाएंगे। थर्डाइट ने क्या 2 नियम देखिए, थर्डाइट के 2 नियम, मुख्य नियम और कौन से गौड़ नियम। मुख्य नियम इनके 3 थे, ठीक है, और गौड़ नियम 2 थे। कुल मिला जुला के इनका 5 नियम हो जाता है। ठीक है, अब मुख्य नियम को ही क्या प्राथमिक नियम भी कहा जाता है, प्राथमिक नियम भी कहा जाता है। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता इनके 3 मुख्य नियम थे। क्या थे? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता के मुख्य नियम थे। क्या तत्परता इनके 3 नियम थे। अभ्यास, प्रभाव और तत्परता क्या इनके मुख्य नियम थे। देखिए बालक क्या कर रहा है, सीख रहा है कुछ न कुछ। देखिए इनके प्राथमिक नियम में क्या कह रहा है, प्राथमिक नियम कह रहा है कि अभ्यास, पहला पॉइंट क्या है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, अगर मैथ के क्वेश्चन को एक ही चैप्टर को हम बार बार 2-3 महीना उसको प्रैक्टिस करें तो सारे फार्मूला और नियम याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, सीख ही जाते हैं। तत्परता, जब हम कहा गया कि जब किसी कार्य को हम तत्पर हो जाते हैं,
तत्पर हो जाते हैं तो उतना ही जल्दी सीखेंगे, ठीक है। जिससे किसी कार्य को हम करने के लिए अपना मन दृढ़ लगा दें तो कार्य को, हिंदी वो कहावत है कि तैयार होना ही युद्ध को आधा जीतना होता है, ठीक है। कहावत है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के तैयार होना ही उस युद्ध को जीत लेना होता है। ये तत्परता का नियम बता रहे कि यह नियम बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए हम जितना तत्पर होंगे क्या उतना ही जल्दी सीख लेंगे। प्रभाव, तीसरा नियम क्या करेगा, प्रभाव करेगा। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र होगा, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो क्या संतोषजनक नहीं होता तो इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व जाता है। अगर वो पूछेगा कि ये पुरस्कार और दंड को किस नियम के अंतर्गत महत्व दिया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेगा पुरस्कार और दंड किस नियम के अंतर्गत आएगा, प्रभाव के नियम आएगा। किसके नियम के अंतर्गत, प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा, न कि तत्परता और अभ्यास के नियम के अंतर्गत। पुरस्कार और दंड को महत्व किस में दिया गया है, प्रभाव के नियम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इनके दो गौड़ नियम भी देख लेते हैं। क्या है इनके दो, आंशिक बहुप्रतिक्रिया और आंशिक नियम, इनके दो गौड़ नियम हैं। इनके क्या दो गौड़, देखिए गौड़ बहुप्रतिक्रिया का नियम, क्या इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं, समय में अनेक प्रतिक्रियाएं प्रयास करते तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है, ठीक है। जब हम क्रिया को बार करते हैं, बहुप्रतिक्रिया कई बार करते हैं, क्या कार्य को अनेक बार करते हैं, गलती सही करते करते लास्ट में क्या सही क्रिया पर पहुंच जाते हैं और सही तरीके से उस कार्य को करने लगते हैं। आंशिक नियम देखिए कह रहे हैं, दूसरा आंशिक नियम, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यदि शीघ्र और सरल हो जाता है। आंशिक में क्रिया का छोटा रूप, क्या किसी क्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जाए तो कार्य क्या सरल हो जाए। जैसे बिग फैमिली में कार्य बहुत ज़्यादा हो, उससे क्या पारिवारिक में बांट दिया जाता है तो जो काम को धीरे छोटे टुकड़े में दिया जाता है। कोई काम कोई करेगा, जैसे रोटी बनाना तो अम्मा करेगी, झाड़ू लगाना है तो चाची करेंगी, ताई करेंगे, ऐसे मिला के काम घर के आरामदायक और जल्दी हो भी जाता है, आरामदायक भी होता है। देखिए तीसरा अगर आत्मीकरण का नियम, यह नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ के इस अस्थाई बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम अस्थाई बना लेते हैं। आत्मीकरण को अब इसको सीटेट के नज़रिए से महत्वपूर्ण ही मानिएगा, ठीक है। आप इसे आत्मीकरण क्या कहलाते, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थाई बना लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा छोटा है, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया कि बच्चा छोटा है तो पहले साइकिल चलाना सीख रहा है, जब ये बालक बड़ा हो तो क्या मोटरसाइकिल, इसी ज्ञान के द्वारा मोटरसाइकिल तक आ गया कि अस्थाई बनाने की, इसकी ज्ञान के द्वारा क्या आत्मीकरण इसके द्वारा सीख गया तो क्या होता है सुगम और सरल हो जाता है। अब ये देखिए आगे का 4 पॉइंट कह रहा है कि मनोवृत्ति अधिगम का नियम कह रहा है। यह नियम हमें यह बताता है कि हम किसी काम को करने के लिए जितनी पॉजिटिव आवृत्ति होती है उतना ही ज़्यादा काम को सीखेंगे, और आवृत्ति कम हुई तो उसे काम को कम सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम किसी काम को कर रहे हैं, हमको उसमें क्या है ज़्यादा सीखने की आवृत्ति हुई तो हम लोग क्या उसको ज़्यादा सीखेंगे, और हालात हो तो हम कम ही सीखेंगे। सहचार क्रिया का नियम क्या कह रहा है, देखिए सहचार क्रिया का नियम कर रहा है। सहचार क्रिया का नियम, यह इस नियम अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार क्या करना, उपयोग करना। मान लीजिए कि हम कोई क्रिया पहले सीखे हैं और दूसरी क्रिया में उपयोग कर रहे हैं तो क्या वही सहचार क्रिया कहलाया जाएगा, ठीक है। देखिए फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, बच्चों के
एरर उनके आने सीखने के प्रोसेस का क्या एक हिस्सा है, क्या है? एक हिस्सा है, पार्ट है, क्या हिस्सा है। ये बच्चे की थिंकिंग को समझ में रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत सेट करती है, इसे इन्हें आमंत्रित करती है। क्या कहें? आमंत्रित करती है। वीडियो के देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सीटेट के नज़रिए से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।